हम भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। सोस्यूर जो है भाषा विज्ञान का जनक कहलाते हैं। फर्दिनेंद द सोस्यूर 1857 से 1913 ईस्वी का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। प्रश्न 2, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है? प्रयत्न लाघव का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्चारण की सुविधा। प्रश्न 3, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंजन विपर्य का। विपर्य किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं: स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य तथा अक्षर विपर्य। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण है। प्रश्न 4, काफी मोस्ट है, टकसाली भाषा कहते हैं? टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठ भाषा को कहते हैं टकसाली भाषा। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा भी कहते हैं, टकसाली भाषा भी और परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। किसी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिक्षेप्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन में दे रखा है सरलता से क्लिष्टता की ओर, ऑप्शन बी में दे रखा है जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, और ऑप्शन डी में दे रखा है विचारों से भावों की ओर। तो भाषा जो है ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, जटिलता से सरलता की ओर चलती है भाषा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब इसका उदाहरण पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, जो कि प्रायः भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं उन्हें और उनकी बोली को हिंदी भी कहते थे। कालांतर में यह शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि इसका इतिहास हजार वर्ष से भी पुराना है तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती गई। प्रश्न 6, न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डोट रहती है तो खाली स्थान की पूर्ति करनी है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा निश्चितता रहती है। प्रश्न 7, कोई भी बोली या भाषा मानकता
प्राप्त करने पर हो जाती है, सरल हो जाती है भाषा। पहले जटिल रहती है फिर सरल हो जाती है। किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। प्रश्न 8, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो एकाक्षरी भाषा परिवार जो है चीनी भाषा परिवार होता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। प्रश्न 9, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। प्रश्न 10, परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो परिभाषिक भाषा शब्दावली हो जाएगी, सी हो जाएगी, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अब इसके डिटेल पढ़ते हैं। परिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के लिए ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्र में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के परिभाषिक शब्द विकसित हो जाते हैं जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रश्न 11, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, भाषा वैज्ञानिक करते हैं परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण। प्रश्न 12, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है। तो वस्तुनिष्ठ शैली जो होती है, वस्तुनिष्ठ, वो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य होता है। प्रश्न 13, देखेंगे अब। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जिसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। प्रश्न 14, कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो अभिधात्मक होनी चाहिए कार्यालयीय हिंदी। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालयीय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। निर्देश प्रश्न 15 से 20 के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी परिभाषिक शब्द छांटिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, राजभाषा बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी देखेंगे, मीनिंग याद करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयीय भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होती है। इसकी हिंदी परिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज, लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं। प्रश्न 16, एडिटर को हिंदी में क्या बोल लेंगे। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, संपादक को
बोलते हैं एडिटर इंग्लिश में। एडिटर शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द संपादक होता है। राजदूत का एनवॉय, अभियंता का इंजीनियर, संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद मॉडिफायर होता होगा। प्रश्न 17 देखेंगे अब। ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? ट्रेनिंग को प्रशिक्षण बोलते हैं, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द प्रशिक्षण होगा। परीक्षण का टेस्ट होगा। परिवीक्षा को प्रोबेशन क्या होगा? प्रश्न 18। रिजर्वेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? आरक्षण बोलते हैं। रिजर्वेशन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द आरक्षण होगा। अनुसंधान का रिसर्च, स्थिरीकरण का स्टेबलाइजेशन तथा आरोपण या का अंग्रेजी अनुवाद एलिगेशन होगा। प्रश्न 19। अपॉइंटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपॉइंटमेंट नियुक्ति बोलते हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अपॉइंटमेंट का हिंदी अनुवाद नियुक्ति होगा। अपॉइंटमेंट शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द नियुक्ति होगा। विज्ञप्ति का एडवर्टाइजमेंट होगा। आदेश का ऑर्डर हो जाएगा। अनुमोदन का अप्रूवल होगा। प्रश्न 20। रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण होता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द पंजीकरण होगा। नामांकन का एनरोलमेंट होगा। संशोधन का अमेंडमेंट होता है। आरक्षण का अंग्रेजी अनुवाद रिजर्वेशन होगा। प्रश्न 21। निम्नलिखित में कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो कौन से में भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कवि हैं, भाषा वैज्ञानिक नहीं है। जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये भाषा वैज्ञानिक हैं। प्रश्न 22। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, हर परीक्षा में आ सकता है, आ जाता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालिक भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्य श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। 7 जून 1955 को। प्रश्न 23। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर थे। अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखा था हमें। प्रश्न 24। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग यो का त्यो नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है। उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को भी देखना आवश्यक होता है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है।
जितना महत्व भाषा का उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होते हैं। ये पूरी परिभाषा पढ़ ली हमने। प्रश्न 25 देखेंगे अब। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, शब्द कहते हैं। प्रश्न 26 अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? बी ठीक हो जाएगा, शब्द ही कहलाएगी ये भी। प्रश्न 27 वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसकी डिटेल पढ़ेंगे अब। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। वर्ण मूलतः ध्वनियों के लिखित चिन्ह है। इनके परस्पर निकटता के कारण संधि होती है और परिणाम स्वरूप नई ध्वनि बनती है। इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह से शब्द तथा शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह से वाक्य का निर्माण होता है। ध्वनि मौखिक भाषा की तथा वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या ध्वनि अखंड है, इनका खंड नहीं किया जा सकता। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वाक्य भाषा का आधार माना जाता है। तो ध्वनि जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो होता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई होती है। तो याद कर लेना आप सब। प्रश्न 28 भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, हिंदी है भारत की संपर्क भाषा, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सोर्स यानी अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है, हिंदुस्तानी दक्खनी होती है, लेकिन मसनवी नहीं होती है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 31 नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही हो जाएगा। भाषा प्रत्यक्ष संपत्ति होती है, ये गलत हो जाएगा। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही होता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, भाषा प्रत्यक्ष संपत्ति होती है। भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे अभी हम। भाषा की विशेषताएं भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा अध्ययनमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, समाज के सांस्कृतिक विकास से पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। नंबर 8 भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। प्रश्न नंबर 9 भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अतः स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। प्रश्न 32 जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वो हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है तो इसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। इस प्रकार हमारा भाषा विज्ञान का ये पहला चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और जो
चैनल से जुड़े हुए हैं वो बेल आइकन दबा के रखें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।